उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट। सभी जिलों में एंट्री पॉइंट्स पर होगी स्क्रीनिंग। लखनऊ केजीएमयू में होगी सैंपल जांच। उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी 75 जिलों में अल्टरनेट्स बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। जिलों के एंट्री पॉइंट्स पर मरीजों की स्क्रीनिंग करने के आदेश भी जारी किए हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। इसके बाद से अब यूपी का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रयागराज की एक बड़ी खबर। मदरसे में छाप रहे थे 100 रुपए के नकली नोट। प्रयागराज में बाजार में खपाए 5 लाख। 4 आरोपियों में एक 8वीं तो दूसरा 10वीं पास। यूपी में प्रयागराज के एक मदरसे में 100 रुपए के जाली नोट छापे जा रहे थे। पुलिस ने यहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक ओडिशा का रहने वाला है। इनके पास से 1,30,000 रुपए की फेक करेंसी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरुल भी शामिल है। डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने बताया, मामला अतरसुइया इलाके में मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम का है। सीएम योगी आदित्यनाथ के डर से गैंगस्टर आरोपी अमित ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। प्रॉपर्टी डीलर से मांगी थी 70 लाख की रंगदारी। न देने पर जान से मारने की दी थी धमकी। गोंडा नगर के कोतवाली गोलागंज मोहल्ले में रहने वाली प्रॉपर्टी डीलर ब्रजेश जायसवाल से 70 लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी गैंगस्टर ने बुधवार को अपर एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। न्यायालय से गिरफ्तार करके नगर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी गैंगस्टर अमित अग्रवाल को जेल भेज दिया है। पाकिस्तानी आतंकवादी गौरी ने भारत पर हमले की दी धमकी। स्लीपर सेल से कहा, ट्रेनों को पटरियों से उतारो, हिंदू नेताओं के खिलाफ जंग छेड़ दो। पाकिस्तान में रह रहे भारत के वांटेड आतंकी फरहतुल्लाह गौरी ने एक वीडियो में भारत पर हमले की धमकी दी है। उसने अपने स्लीपर सेल से दिल्ली, मुंबई समेत दूसरे शहरों में ट्रेनों को पटरियों से उतारने और सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए कहा है। यह वीडियो 3 हफ्ते पहले टेलीग्राम पर अपलोड किया गया। बुधवार 28 अगस्त को यह मीडिया में सामने आया है। यह आतंकियों से कह रहा है, बम विस्फोट में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरी की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सीएम योगी का बड़ा बयान। योगी बोले, बेटियों पर हाथ डाला तो यमराज के पास पहुंचाएंगे। अलीगढ़ में कहा, कांग्रेस सपा में जिन्ना की आत्मा, ये जातियों को आपस में लड़ा रहे। सीएम योगी ने कहा, गुंडागर्दी फैलाने वालों को छूट नहीं देंगे। अगर किसी ने बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो इसका रास्ता उन्हें सीधे यमराज के घर पहुंचा देगा। सीएम ने कन्नौज रेपकांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा, सपा का ब्रांड कन्नौज का नवाब ब्रांड है। कांग्रेस हो या सपा, इनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। अगर ये लोग वापस आएंगे तो अराजकता ही फैलाएंगे। भारत ने 73,000 अमेरिकी राइफल्स का ऑर्डर दिया। 837 करोड़ रुपए में डील हुई। 2019 में 647 करोड़ रुपए में 72,400 राइफल्स मंगवाई थी। भारत ने अमेरिका से 73,600 असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया है। 600 ने यह जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील को भारत ने 837 करोड़ रुपए में साइन किया है। इससे पहले फरवरी 2019 में फास्ट ट्रैक खरीद के तहत भारत ने 647 करोड़ रुपए में 72,400 716 राइफल्स का ऑर्डर दिया था। कानपुर को 412 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शहर में 1 घंटे 20 मिनट रहेंगे। भाजपा नेताओं को दिया मीटिंग का समय। सीएम योगी आज शहरवासियों को 1 घंटा 20 मिनट में 412 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। जीआईसी मैदान में 145 कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे, जिसमें नगर निगम की 51 परियोजनाएं और अन्य विभागों की 54 योजनाएं भी शामिल रहेंगी। लखनऊ आईपीएल टीम के मेंटर बने जहीर खान। टीम के मालिक संजीव गोयनका ने किया ऐलान। केएल राहुल को बताया परिवार का मेंबर। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को लखनऊ सुपर जायंट्स का मेंटर बनाया गया है। एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। जहीर खान की मेंटरशिप में लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 में खेलेगी। वहीं टीम के कप्तान केएल राहुल के साथ होते हुए विवाद पर भी कहा कि वे परिवार के सदस्य की तरह हैं। मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी नेता के मॉल पर चला बुलडोजर। फतेहपुर में 250 पुलिसकर्मी तैनात। 20 करोड़ से बन रही थी 5 मंजिला इमारत।
फतेहपुर में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा नेता के निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल पर बुलडोजर चला। जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार सुबह कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की। इस दौरान बाकरगंज से लखनऊ जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया। चमड़ा मंडी के पास नगर पालिका की जमीन पर बने मॉल को सुबह 10 बजे से ढहाया जा रहा है। मौके पर एएसपी विजय कुमार मिश्रा, एसडीएम सदर, डीएसपी पुलिस और तहसीलदार 10 थाने के 250 पुलिसकर्मी तैनात रहे। बताया जा रहा है कि यह मॉल फरीद अहमद, आयशा खातून और रजा मोहम्मद के नाम पर है। टूरिज्म फेलोशिप के तहत 40,000 रुपये महीना देगी सरकार। स्नातक पास छात्र 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश के स्नातक पास छात्रों को प्रदेश में घूमने फिरने और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 40,000 रुपये महीना देने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इसके लिए 40 साल तक की उम्र वाले स्नातक आवेदन कर सकते हैं। शोधार्थियों और पारिश्रमिक और क्षेत्र भ्रमण के लिए प्रति माह 40,000 रुपये दिए जाएंगे। इनसे पर्यटन को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा, वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। राज्यसभा उपचुनाव में 12 सीटों में से भाजपा के 9 कैंडिडेट निर्विरोध जीते। बिहार और महाराष्ट्र से सहयोगी दलों को एक एक सीट, तेलंगाना में कांग्रेस कैंडिडेट की हुई जीत। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में से भाजपा ने 9 और सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। कांग्रेस को 1 वोट निर्विरोध सीट मिली है। राज्यसभा में अब एनडीए के 112 मेंबर्स हो गए हैं। लखनऊ में पुलिस कस्टडी से कैदी फरार, कोर्ट में गाड़ी से उतरते ही भागा। नगर निगम का अधिकारी बनकर करता था फ्रॉड। लखनऊ में कैदी दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। वह बिना हथकड़ी के सिविल कोर्ट में गाड़ी से उतरा ही था कि मौका पाकर भाग गया। घटना मंगलवार दोपहर 3:30 बजे की है। उसे कांस्टेबल विपिन पांडे और देवेश कुमार लखनऊ जिला जेल से लेकर पहुंचे थे। कैदी का नाम राजकुमार है। वह पेशे से सफाई कर्मचारी था, लेकिन अधिकारी बनकर फ्रॉड करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की फोन पर बात। 2 महीने में दूसरी बार यूक्रेन जंग पर की चर्चा। एक दिन पहले बाइडेन को किया था फोन। यूक्रेन दौरे के 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, पुतिन से भारत रूस की स्पेशल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने को लेकर बात की है। उनसे रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी विचार साझा किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी और एएसपी का गठबंधन, दुष्यंत चौटाला का ऐलान। 70 पर जजपा, 20 पर आजाद समाज पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी, जेजेपी और आजाद समाज पार्टी एएसपी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। मंगलवार को दिल्ली में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसका ऐलान किया है। इस दौरान उनके साथ एएसपी पार्टी के फाउंडर और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे। चौटाला ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जजपा 70 सीटों पर और आजाद समाजवादी पार्टी कांसीराम 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कानपुर के होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने आया अभ्यर्थी नाबालिग समेत 4 अरेस्ट। कानपुर की कल्याणपुर पुलिस ने होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने पहुंचा अभ्यर्थी समेत 2 युवकों और नाबालिग समेत 5 सेक्स वर्करों को अरेस्ट किया गया है। जांच में सामने आया कि होटल मैनेजर सेक्स रैकेट संचालित कर रहा था। एफआईआर दर्ज करके पुलिस मैनेजर की तलाश की छापेमारी कर रही है। यूपी के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जालौन में नाले में बहा युवक। लखीमपुर में फिर बाढ़। प्रदेश में अगले 5 दिन में बरसात का भारी अलर्ट। यूपी में अगस्त में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सोमवार को 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में रविवार को 35 जिलों में 2.8 mm बारिश हुई। भदोही में सबसे ज़्यादा 24 mm बारिश का रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक भारी बारिश आने की संभावना है। लखनऊ में 4 सितंबर को जुटेंगे तीनों सेनाओं के प्रमुख। पहली बार लखनऊ में होगी ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ होंगे शामिल।
लखनऊ में पहली बार भारतीय सेना की जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित होने जा रही है। 4 और 5 सितंबर को छावनी के मध्य कमान मुख्यालय में यह कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें देश को सशक्त और सुरक्षित बनाने पर फोकस रहेगा। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल घोषित। 6 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच। 18 दिन में 23 मुकाबले, दुबई में होगा फाइनल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल घोषित कर दिया है। टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से ही शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलेगा। भारत पाकिस्तान का मैच 6 अक्टूबर को दुबई में होगा। इस स्टेडियम में फाइनल भी खेला जाएगा।